हाय फ्रेंड्स हम यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी का जीएस पेपर 3 पढ़ रहे हैं। पेपर 3 का हमने 3 यूनिट्स तक कंप्लीट कर लिए, राइट। ये जो यूनिट 3 है ये कंप्लीट हो चुकी है लास्ट वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4। आपको दिख रहा है यूनिट 4 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें। तो हम लोग टॉपर्स की नोट से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने सारे वीडियो चेक कर ही लिए होंगे, और अगर आपने चेक नहीं करे तो चैनल पे जाएं और सारे वीडियो चेक करें। आपकी यूनिट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुकी है। उसमें कोई भी डाउट्स है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे यूनिट 4 और हम टॉपर्स की नोट से पढ़ा रहे हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जितना लिखना है उतना ही पढ़ाया जा रहा है टॉपिक के हिसाब से। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है और ये फ्री क्लासेस चल रही हैं। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगने हैं, फ्री क्लासेस है, ठीक। ये पेड क्लासेस नहीं है। आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूज़न है, चाहे टॉपिक से रिलेटेड है या कुछ नया आपको पूछना है जो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल यू कैन आस्क, यू कैन जस्ट कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड ओवर देयर, ओके। तो आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने आपको दिखाया था, यूनिट 4 का जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, आप लोग चेक कर सकते हैं। पेपर 3 का यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है प्रमुख फसलें, ठीक है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें। प्रमुख फसलें हम लोग प्री एंड मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग वीडियो देख सकते हैं चैनल पे जाके। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग उसका लिंक शेयर कर देंगे आपको कमेंट में, ठीक है। तो प्रमुख फसलें, राइट। अगर हम थोड़ा सा साथ साथ इंग्लिश में भी लिखें तो हम इसको कहते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। भारत की प्रमुख फसलें क्या हैं या कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो जैसा हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, राइट। जहां कृषि न केवल खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि रोजगार का भी एक साधन है, राइट। जो हमारी फसलें हैं, जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान है। तो जो कृषि है वो सिर्फ और सिर्फ खाद्यान्न की सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है कि सिर्फ हमें खाना मिल रहा है और हमारा पेट भर जा रहा है। तो सिर्फ खाद्य सुरक्षा प्रदान नहीं करती है जो कृषि है, बल्कि हमें क्या देती है, रोजगार के साधन भी तो देती है, रोजगार भी तो देती है लोगों को, राइट। तो रोजगार भी देती है और औद्योगिक का कच्चा माल भी प्रोवाइड करती है, और औद्योगिक के लिए यानी कि बिजनेस के लिए कच्चा माल भी तो हमें मिल जाता है, राइट, ठीक। तो कच्चा माल भी हमें मिल जाता है। तो कृषि जो है केवल खाद्य सुरक्षा ही प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि रोजगार भी प्रोवाइड करती है और उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करती है। अगर हम प्रमुख फसलों को डिवाइड करें, अगर हम भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसको हम क्लासिफाइड करें तो हम 3 पार्ट्स बांट सकते हैं। 3 प्रकार की फसलों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला है हमारा खाद्यान्न। क्या है? खाद्यान्न फसलें। तो पहली कौन सी फसलें हैं हमारी? खाद्यान्न फसलें, ठीक है। तो पहली फसलें हमारी खाद्यान्न फसलें। इसको अगर हम इंग्लिश में समझें तो हम इसको कहते हैं फूड क्रॉप्स। क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स। दूसरा है हमारा नकदी फसलें। क्या है? नकदी फसलें, ठीक। नकदी फसलों को इंग्लिश में कहते हैं कैश क्रॉप्स। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप्स, ठीक है। और तीसरे टाइप की अगर हम फसलें करें तो पहला हमें समझ में आ गया खाद्यान्न फसलें, फूड क्रॉप। दूसरा है नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप। तीसरा है हमारे बागवानी फसलें। क्या है? बागवानी फसलें, ठीक है। तो तीसरे टाइप की फसलें बागवानी या हॉर्टिकल्चरल भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और बागवानी फसलें, ठीक। तो हमारा हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक है। क्या टॉपिक है? प्रमुख फसलें। किसकी फसलें? भारत की। तो भारत की प्रमुख फसलें के बारे में यूनिट 4 की फर्स्ट टॉपिक है। तो हमने पहले बताया कृषि क्या है, हमारे भारत की सिर्फ खाद्य सुरक्षा ही प्रोवाइड नहीं करती है बल्कि रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराती है एंड साथ साथ औद्योगिक के लिए कच्चा माल भी प्रोवाइड करती है। फिर आपने पूछा भाई फसलें तो समझ में आ रही हैं बट फसलें कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? तो हमने पहले बताया फसलों को समझने के लिए पहले हमें इनके टाइप समझने होंगे कि भाई कौन सी फसलें पढ़ें। तो 3 टाइप में हम इनको क्लासीफाइड कर सकते हैं।
सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं या बांट सकते हैं। तो वो 3 टाइप कौन से हैं? खाद्यान्न फसलें जिसको फूड क्रॉप्स कहते हैं, दूसरा नगदी फसलें कैश क्रॉप्स कहते हैं, तीसरा है बागवानी फसलें यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये फसलें कौन सी हैं, मतलब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमें दिख रहा है कि पहला क्या है? खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स। तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, हम लोग प्री एंड मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। प्री के भी बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आप साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते चलिए, क्योंकि बीच में बहुत ही कम टाइम होता है, तो आपको इंटीग्रेटेड ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि प्री की अलग कर रहे हैं, मेंस की अलग कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई पेड क्लासेस नहीं है, आप लोग फ्री की क्लासेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपर्स के नोट से पढ़ा रहे हैं, जितना हमें मेंस में लिखना है वही हम पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है, इतना ही लिखना है आपको। तो पहला आ गया आपका खाद्यान्न फसलें, पहला आ गया आपका खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स, ठीक है। पहला है हमारा खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड क्रॉप्स। अब इसमें भी 3 टाइप हो सकते हैं या 3 एग्जाम्पल लिखें, आप कहोगे कौन कौन सी हैं खाद्यान्न फसलें, ठीक है। तो जो हमारा धान होता है, धान को आपको पता है क्या बोलते हैं? धान यानी कि चावल यानी कि राइस, ये खाद्यान्न फसलें में आता है। दूसरा आ गया आपका गेहूं, दूसरा क्या आ गया आपका? गेहूं, इसको क्या कहते हैं हम? वीट, ठीक है। तीसरा आपको पता है क्या कहते हैं हम? मोटे अनाज। क्या होता है तीसरा? मोटे अनाज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिलेट्स। क्या बोलते हैं? मिलेट्स, राइट, ठीक। तो खाद्यान्न फसलें में 3 फसलें आ जाती हैं, 3 तरीके की मोटे आ जाती हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया और मोटे अनाज हो गए, यानी कि राइस, व्हीट और मिलेट्स हो गए। ये क्या है? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें हम क्यों पढ़ रहे हैं? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम फसल के टाइप पढ़ रहे हैं। फसल के टाइप क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। यूनिट 4 किसकी है? ये यूपीएससी के जीएस पेपर 3 की है, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जीएस 3 की है यूनिट 4। यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक क्या है? मेजर क्रॉप्स, प्रमुख फसलें। तो प्रमुख फसलें से रिलेटेड पहले हमने पढ़ा कृषि क्या होती है। कृषि क्या होती है? कृषि ना केवल सिर्फ खाद्य की सुरक्षा, खाना ही नहीं दे रही है कि सिर्फ हमें खाना मिल रहा है और खा के सो जा रहे हैं हम, बट हमें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, साथ साथ हमें औद्योगिक के लिए कच्चा माल भी मिल रहा है। किससे? कृषि से। फसल में फसल को पढ़ने के लिए पहले हमने कहा भाई फसल तो पढ़े, पहले हमें फसल को पता तो होना चाहिए कौन सी फसल पढ़नी है, तो इसलिए पहले हमने उसे क्लासिफाइड कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया 3 तरह की फसलों में। पहली कौन सी थी? हमारी खाद्यान्न फसलें यानी कि फूड क्रॉप। सेकंड वन इज नगदी फसलें यानी कैश क्रॉप। तीसरी है बागवानी फसलें यानी कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक। तो खाद्यान्न जो फसल है, जो फर्स्ट वन है, यानी कि उसको हमने पढ़ा, तो हमने कहा भाई इसके अंदर 3 आती है मोटी मोटी। हो गया धान यानी कि राइस, फिर हो गया गेहूं व्हीट, फिर हो गया मिलेट्स, 3। अब हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जैसे जो धान है, ये इसके लिए क्या क्या अनुकूल इन्वायरमेंट है या कहाँ कहाँ होती है, ये सब पढ़ेंगे। क्योंकि हमें मेंस में, मैंने कहा ना, ये हम देखिए पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। आप और जो वीडियो देखेंगे और जो चैनल पे वीडियो देखेंगे, वो इसी चीज़ के लिए 3-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा लिखना कितना है। 3 घंटे का अगर आप सुनोगे तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कौन सा मेन पॉइंट था, कौन सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनको वीडियो लंबा करके चैनल का मतलब चैनल को वो करना होता है। बट मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहाँ सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जितना आपको लिखना है, क्योंकि हमारा टारगेट है यहाँ से टॉपर्स को निकालना, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जा रहा है जितना आपको मेंस में लिखना है। तो खाद्यान्न फसलें में क्या हो गई? धान हो गया, गेहूं हो गया और मोटे अनाज हो गए। अब आती है बात धान की, ठीक है। तो जो धान है, वैसे आपने इसमें पढ़ा भी होगा, प्री के लिए शायद पढ़ा हो, ये एक तरीके की खरीफ की फसल है, ठीक है। ये कौन सी फसल है? खरीफ। अब खरीफ फसल क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, वरना मैं अलग से एक टॉपिक बना दूंगा। तो ये क्या, हम इसको कहते हैं खरीफ, ठीक है। लोगों को पता भी होगा, जो और बहुत सारे एस्पिरेंट हैं उन्हें पता होगा, धान को हम कहते हैं खरीफ फसल। देखिए इस तरीके से आपके प्री भी कवर हो रहा है। अब आपको सोचिए, आपके पास ऑब्जेक्टिव आ जाए कि धान किस प्रकार की फसल है, तो आपको पता है खरीफ फसल है, ठीक है। अब इसके लिए जो इन्वायरमेंट है, यानी कि हिंदी में बोले तो जो जलवायु है, वो किस तरीके की चाहिए होती है, तो मोटा मोटा समझिए तो इसमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक। अधिक वर्षा और जल की आवश्यकता होती है किसमें? खरीफ में। अधिक वर्षा और जल की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा और जल की आवश्यकता, अधिक वर्षा और इसमें जल की आवश्यकता होती है। अब आप कहेंगे भाई प्रमुख स्टेट कौन कौन से हैं इसके, तो आपको पता है पश्चिम बंगाल हो गया,
ठीक है, क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आपका उत्तर प्रदेश यानी कि अपना स्टेट हो गया, यूपी हो गया, और क्या हो गया हमारा, पंजाब हो गया, क्या हो गया, और पंजाब हो गया। ठीक है, ये 3 स्टेट आ गए हमारे, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब। ठीक, किसमें, धान में। धान किस प्रकार की फसल है, खरीफ। अब आते हैं गेहूं यानी कि वीट में। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, यह आपने प्री के लिए शायद पढ़ा होगा कभी ना कभी, ये है रबी फसल। क्या है, रबी की फसल है। ठीक है, अब हम इसकी जलवायु पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्या था, अधिक वर्षा और जल की आवश्यकता थी, इसमें ठंडी जलवायु सबसे बेस्ट रहती है। क्या रहती है, ठंडी जलवायु उपयुक्त रहती है। आपको बहुत ज़्यादा नहीं डीप में घुस के पढ़ना है, लिखना है, तो ऐसे नहीं, आपको ये पता होना चाहिए मोटा सा जो क्वेश्चन आया उसको हम कितने एक्सपेक्ट क्लियर कर सकते हैं, कितने डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो अभी हम मोटा मोटा देखिए, फसल आया, हमने फसल का टाइप बता दिया, उसके अंदर बता दिया, उसके एग्जाम्पल बता दिए, इवन हमने ये तक बता दिया किस स्टेट में, तो हम सारे डायमेंशन कवर कर रहे हैं। अब आप इसी के अंदर मत पढ़ने शुरू कर देना कि गेहूं की कौन सी जलवायु होती है, पता चला 5 तरीके पढ़ लो, ठंडी प्लस शुष्क प्लस आर्द्र, इतने में कंफ्यूज होगे, बहुत लॉन्ग सिलेबस है आपको। ठीक, तो आपको मोटा मोटा सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। तो गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल के लिए क्या चीज़ जरूरी होती है, आपको ठंडी जलवायु क्या रहती है, उपयुक्त रहती है, सही रहती है, बेस्ट रहती है। ठीक, ये हो गया आपका ठंडी जलवायु, इसमें कोई दिक्कत, रबी की फसल। ठीक, अब आप कहेंगे कि भाई ये बता दिया, अब हमें पढ़ना है कि उत्पादक राज्य कौन से, तो इसमें क्या है, सेम ही है, मोटे मोटे देखा जाए तो यूपी इसमें भी आता है। ठीक है, आपका पंजाब आता है और हरियाणा आ जाता है। पंजाब यानी कि सेम, एंड ये आ गया आपका पंजाब। ठीक, और क्या आता है आपका, हरियाणा। ठीक, और क्या आता है आपका, हरियाणा आ गया। ठीक है, अब आ गए हमारे मिलेट्स यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं। ठीक, अब पहले आप बताइए मिलेट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। मिलेट्स में होता है, जैसे मैं बता दूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता ही ना हो, ये हो गया ज्वार, बाजरा। ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, बस। और एग्जाम्पल दूं, चलिए एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, रागी। ये सब आ गए मिलेट्स में, मोटे अनाज में होते हैं। ठीक है, इसके लिए अब आप कहोगे इन्वायरमेंट क्या है, कम वर्षा चाहिए होती है, इसके लिए क्या चाहिए होती है, कम वर्षा। क्या चाहिए होती है, कम वर्षा। और आपका क्षेत्र कैसा होना चाहिए, शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र होना चाहिए। किसके लिए, मोटे अनाज के लिए, कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र। ठीक, अब आप इसका एग्जाम्पल खुद ही समझ जाएंगे, भाई कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र, तो किसके लिए सबसे सही क्या है, राजस्थान। राजस्थान, इसलिए राजस्थान में क्या होता है, आपको पता होगा, बाजरा होता है। राजस्थान में क्या होता है, बाजरा, करेक्ट। क्योंकि मोटे अनाज के लिए कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र चाहिए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, इसलिए राजस्थान में बाजरा है। ठीक है, और आपको पता है कर्नाटक किसके लिए फेमस है, मेन आपको मोटा मोटा तो रागी, मोटे अनाज में कर्नाटक से क्या होता है, रागी होता है। राजस्थान में क्या होता है, बाजरा। राजस्थान में क्या होता है, बाजरा। इन सारे मोटे अनाज के लिए ऐसा ही इन्वायरमेंट चाहिए जहां वर्षा कम हो और शुष्क क्षेत्र हो। ठीक है, कम वर्षा और शुष्क क्षेत्र, जैसा मैंने यहाँ लिखवा भी दिया है। तो जो बाजरा है वो राजस्थान में हो गया। ठीक है, और जो कर्नाटक है वहाँ क्या हो गया, रागी। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने जो पहला वाला पॉइंट है, जो खाद्यान्न फसलें हैं यानी कि इंग्लिश में बोले तो फूड क्रॉप्स हैं, उसको हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे ही आप लोग कुछ भी पूछेंगे, छोटी से छोटी चीज़ भी पूछेंगे, मेरे पास एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाले जो बेल है, बेल आइकन पे प्रेस करें, क्लिक करें, और कुछ भी पूछें, जो भी पूछना है टॉपिक से रिलेटेड या टॉपिक से हटके, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, पुराने वीडियो जरूर चेक करें, ताकि इससे पीछे के जितने सारे यूनिट्स हो चुके हैं आप लोग उनको प्रॉपर पढ़ें। कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी चाहिए हो, मेरे को बताइए। ठीक है, हम लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी का जीएस पेपर 3 नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जीएस पेपर 4 पे चलेंगे या सेकंड पे चलेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम लोगों से बात करके, एस्पिरेंट से बात करके, कि कौन सा ज़्यादा उनके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।